अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। ये इसको आप चिकन पकौड़ा भी बोल सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक बाउल में डाल लेना है ताकि इसकी मैरिनेशन कर लें हम। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर चिकन डाल लिया है। हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है। उसको अच्छे से वॉश करके एक बाउल में मैंने डाल लिया। इसमें एक बड़ा चम्मच मैं दही का शामिल करूँगी। दही जो है वो मैरिनेशन में बहुत अच्छा रहता है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने सोया सॉस के शामिल किए हैं। अब मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है। आप इसको चिकन फ्राइड मसाला भी लगा सकते हैं, आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मुझे ये टिक्का जो है वो ज़्यादा पसंद है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। तो सारी चीज़ें हमारी जो मैरिनेशन की हैं वो इसमें हमने शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जितना आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे आपने चिकन जो है वो छोटे पीस लेने हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं लेने। मैं इसको सुबह में ही मैरिनेट करके रख रही हूँ क्योंकि शाम को मेरी बेटी का बर्थडे है तो तब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। आपने अच्छे से कवर करके इसको फ्रिज में रख देना है। तो शाम हो चुकी है, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे मैंने पैन में ऑयल डाल के रखा हुआ है और जो मैंने चिकन रखा था मैरिनेट करके उसके अंदर एक अदद मैंने अंडा शामिल किया है। 3 से 4 चम्मच इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। मैदा आपने एक ही दफ़ा में नहीं डालना, थोड़ा वक्फे से आपने मैदा डालना है। जितना आपको ठीक करना है उतना आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ही दफ़ा में यहाँ पे मैदा शामिल नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से उसको मिक्स किया है ताकि चिकन के जो पीस हैं वो बिल्कुल मिक्स ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक पीस उठा के इसके अंदर रखूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि चिकन जो है एकदम से जल ना जाए। लो आंच पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल अंदर से गल जाए और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार और आसान सा जो चिकन पकौड़ा है वो तैयार होने वाला है। बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपीज़ को और बताया करें कि नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। अल्लाह से हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है। तो अब मैं जो बाकी मेरे पास चिकन पकौड़ा रखा हुआ है उसको भी इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल में ताकि सारा जो है वो मैं फ्राई कर लूँ। तो फ्राई करने के बाद आपको दिखाती हूँ कितना ये अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही मज़े का लगता है और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ़्ट बनता है क्योंकि इसमें हम अंडा शामिल करते हैं। तो अंडा जो है वो चिकन को अंदर से बहुत सॉफ़्ट रखता है और मैदा जो हम ऊपर लगाते हैं वो चिकन को बहुत क्रिस्पी बना देता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।